हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके ही चैनल टैक्सेशन गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो CBDT के द्वारा ITR 1 और ITR 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए नोटिफाइड किए गए हैं 29 अप्रैल 2025 को। उन दोनों ही फॉर्म्स में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या बिग चेंजेस हुए हैं और रूल्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जैसा कि ITR 1 जिसको कि सहज के नाम से जानते हैं, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ITR 1 की बात करूंगा। ITR 1 में क्या बड़े बदलाव हुए हैं, ITR 1 किन किन टैक्स पेयर को फाइल करना होता है, कौन कौन सी इनकम पर ITR 1 फाइल होता है और CBDT के द्वारा कौन सी इनकम, किस इनकम को ऐड कर दिया गया है ITR 1 में, उस इनकम पर भी अब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ITR 1 की अगर हम बात करें तो ITR 1 जो है वह रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जिसको कि सहज के नाम से जानते हैं। और यह ITR, इसमें आप या तो आपकी सैलरी की इनकम हो फाइल कर सकते हैं, या आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो फाइल कर सकते हैं, या आपकी अदर सोर्सेज की इनकम हो, इंटरेस्ट वगैरह की, तो भी आप फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन अप टू ₹5,000 इन अ ईयर, अगर एक साल में आपकी 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन CBDT के द्वारा ITR 1 सहज में जो बड़ा बदलाव किया गया है वह यह है कि अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम के भी केस में अब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो कि सेक्शन 112 कैपिटल A में फॉल करती है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन सारी ही इनकम के केसेस में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन पूरी बात को सुन लीजिएगा, लेकिन आपकी इन सभी सोर्सेज से इनकम जो है 1,25,000 तक ही होनी चाहिए, जो कि एग्जैम्पशन लिमिट है कैपिटल गेन के केसेस में। लेकिन अगर आपकी इनकम 1,25,000 से ₹1 भी ऊपर बढ़ती है तो फिर आप उस केस में ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा चेंज है असेसमेंट